ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता के 3rd चैप्टर का 20th वर्स डिस्कस करेंगे और उसमें समझेंगे एक्शंस इज देन वर्ड्स। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। अगर इसको कोई व्यक्ति जीवन में समझ जाए तो वो एक सफल लीडर बन सकता है और अपनी टीम के अंदर लीडर्स को जनरेट कर सकता है कि नहीं? क्योंकि बट इसमें तपस्या की जरूरत पड़ती है, मेहनत की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बोलने में तो मेहनत नहीं लगती, बोलने में तो कोई भी मुंह चला देगा, हाँ हाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। और कलयुग में तो स्पेशली लोग मुंह ही चलाते रहते हैं, और जब काम की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, है कि नहीं? तो आइए श्लोक पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में। कर्मण्येभिः संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं किनका? जनक जैसे राजाओं ने। जनक एक पोस्ट है जो कि मिथिला के राजा को जनक बोला जाता है। तो वहां के राजाओं के बारे में बता रहे कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त करी कि अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होते हैं, उन्हें फिर अभी पिछले श्लोक में आपने देखा होगा कि भगवान बोल रहे थे कि जो बड़े बड़े महापुरुष जो कि भगवान की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों को कोई कर्तव्य नहीं होता। लेकिन आप फिर भी देखेंगे, फिर भी वो एक भौतिकवादी व्यक्ति की तरह भगवान के लिए कार्य करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है जिससे कि सामान्य जनता को
इंस्पायर कर सके, केवल इस पर्पज से, अपने लिए नहीं। उन्हें अपने लिए कोई चिंता नहीं, उन्हें तो अपने भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिया है, लेकिन फिर भी वो अपने नियमों का पालन, सुबह जल्दी उठते हैं, करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि सामान्य जनता जो कि इस भौतिक संसार में लगी हुई है वो इनसे आकर्षित हो, क्योंकि वैसे तो कोई इंस्पिरेशन मिलेगा नहीं उसको। तो इसलिए यहां पर बताया जा रहा है, इसलिए यहां भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें इसलिए कर्म करना चाहिए। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो जनक जैसे राजा, जैसे सीता महारानी के जो पिता, ये लोग कैसे हैं? ये महापुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, स्वरूप सिद्ध हैं, उन्हें पता है हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करना है। ऐसे व्यक्ति फिर भी क्या करते थे? वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो कार्य बताए गए हैं उनको करते थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। फिर भी वो मरते दम तक, जब तक उनका शरीर इस संसार में रहा, तब तक क्या करते रहे? वेदों में जो बताया गया है, शास्त्रों में जो बताया गया है, वो करते रहे। आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद के बारे में भी, जब तक श्रील प्रभुपाद यहाँ तक रहे इस अर्थ प्लेनेट पर, तब तक वो अपने उदाहरण से, अपने आचरण से क्या करते रहे? भगवान का प्रचार करते रहे, इन शास्त्रों का अनुवाद करते रहे। किसके लिए? जिससे हम साधारण लोगों के लिए, जिससे कि हम जीवन में कभी भी आलसी न बने, है कि नहीं? जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो क्या है? मुंह ज्यादा चलाते हैं, भाषण बहुत देते हैं और काम नहीं करते। जैसे ही काम की बात आएगी तो जो भी किया धरा था, जो भी कहा था, सब इसके बारे में एक मैं आपको कथा सुनाता हूँ। इसके बारे में एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति भगवान की कथा बोल रहा था, और भगवान की कथा में बोल रहा था कि हमको लहसुन और प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इससे ये होता है, उससे वो होता है। और सौभाग्य से उसकी पत्नी भी उसी लेक्चर में बैठी हुई और जब लेक्चर खत्म हुआ तो घर पर पहुंचे, और उसकी पत्नी ने बिगड़ लहसुन प्याज का भोजन बना दिया उसके लिए। और जब उसने खाया, जो भाषण दे रहा था वहां पर जनता को, उसने जैसे ही खाना खाया उसने थूक दिया। उसने कहा अपनी पत्नी से कि ये कैसा खाना बनाया है? तो उस पत्नी ने कहा कि देखो अजी, आप ही तो सभा में आप बोल रहे थे कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो मैंने आप ही की आज्ञा का पालन किया। तो वो बोलता है, देखो भाषण जो तो था जनता के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। तो ऐसे धूर्त और मूर्ख लोग इस कलयुग में क्या है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भाषण तो दे देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए उन्होंने अपने जीवन में कितना उतारा है उन टीचिंग्स को, है नहीं, वो नहीं किया। इसलिए आचरण से सिखाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन जो व्यक्ति आचरण से दूसरे लोगों को सिखाता है, अपने कार्यों से करके जो सिखाता है, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके करने मात्र से लोग इंस्पायर्ड होते हैं। इसलिए अगर हम दूसरे लोगों को अगर कुछ बता रहे हैं, और पहली बात तो आप उतने कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं पाओगे अगर आपने जीवन में कुछ नहीं किया है, और उसको अथॉरिटिकल बताएंगे लोगों को, आप बता ही नहीं पाएंगे। पहली बात, बता भी देंगे तो कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित करके ले आएंगे, खींच लाएंगे फ्लॉबरी लैंग्वेज से आकर्षित करके, अरे ये है हमारा, ये प्लान है, ये प्लान है, ये सब करके कुछ दिनों तक लोगों को आप आकर्षित कर लोगे।
इसलिए कहावत है, यू कैन मेक फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट मेक द फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। आप इस जनता को, लोगों को सारे समय सारे लोगों को मूर्ख नहीं बना पाओगे, है नहीं? जैसे ही, इसलिए आप देखेंगे कि जब दूर लोग होते हैं हमसे तो बड़ी घनिष्ठता होती है ना? बड़ी, आप देखो, जब जो प्रेमी प्रेमिका है, जो कितना लविंग अफेयर्स होता है, दूर जब रहते हैं तो लगता है कि एक दूसरे के बगैर रहेंगे नहीं। लेकिन जब जब पास में आ जाते हैं, फिर जब मैरिज हो जाती है, फिर डाइवर्स की नौबत आ जाती है। क्यों? है कि नहीं? क्योंकि वो सब क्या था, फ्लावरी लैंग्वेज थी, जिससे आकर्षित हो गए, एक दूसरे से मैरिज किया। प्रैक्टिकली जीवन में वो जो फ्लावरी लैंग्वेज थी अभी करते नहीं, अब वो फ्लावरी लैंग्वेज सब गायब। अब प्रैक्टिकली जब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे के एक्शन से अब जज हो रहा है। उसी तरीके से किसी भी टीम में कोई टीम लीडर अगर लोगों को कब तक मूर्ख बनाएगा, है कि नहीं? इसलिए अपने जीवन में जो हम करते हैं वो लोगों को बताना चाहिए, ना कि हम सोचते हैं वो बताना चाहिए, वो नहीं बताना चाहिए। उसमें सफलता आपको मिली नहीं। जो जिन चीजों में आप सफल हुए हैं उन चीजों को आप कॉन्फिडेंशियली बता भी पाओगे, और उनसे आकर्षित होकर जो जनता आएगी आएगी आपके पास, वो फिर कभी आपसे दूर नहीं होके जाएगी। इसलिए बोला जाता है, एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो जीवन में आचरण करते हैं उनको देख के ही लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं। भगवान के महान भक्त जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी। तो ये उन महान भक्तों के बारे में बता रहे हैं जिनके लिए कोई कार्य है नहीं, लेकिन फिर भी वो करते हैं, इस संसार में आते हैं। जिस तरीके से, जैसे राष्ट्रपति जब 15 अगस्त को, है कि नहीं, जेलों में जाता है जन कैदियों को देखने के लिए, ऑल्दो उसको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। किंतु चूंकि वे मिथिला के, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। तो ऐसे राजा महाराज पहले होते थे, इनको क्या बोला जाता था? राजऋषि, जो कि अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह मानते थे। वो अपने पुत्र और अपनी प्रजा में कोई अंतर नहीं समझते थे, और ये उनके आचरण में होता था, है कि नहीं? लेकिन आजकल नहीं है ऐसा। आजकल ये सब क्या है, थ्योरेटिकल है बस, है कि नहीं? लोग बोलेंगे तो बहुत बहुत बोल देंगे कि हाँ ये करना चाहिए, शास्त्रों में ये लिखा है, वो करना चाहिए, लेकिन घर पे आके देखेंगे तो उनके जीवन में कोई खुद ही परिवर्तन नहीं आया, दूसरों को क्या परिवर्तित कर पाए, है कि नहीं? भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह दिखाने के लिए युद्ध किया, जब तक सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे भगवान ने तो युद्ध कराया और अर्जुन को इंस्पायर किया युद्ध करने के लिए, इतने सारे लोगों की मार दिया गया। तो ये लोगों को बस इतना ही पता है, लोगों को ये नहीं पता कि भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव करने के लिए कितनी बार नहीं गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन की पक्ष नहीं समझ में आता लोगों को, क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं वो दुष्टों का ही साथ देते हैं।
कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए। शांति प्रस्ताव लेके स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं गए दुर्योधन के पास। किसके लिए? कि इन पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, सारा राज्य नहीं चाहिए उनको, केवल 5 गांव। और दुर्योधन ने क्या बोला? 5 गांव तो बहुत दूर की बात, एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे, है कि नहीं? फिर बाद में क्या हुआ? सारा राज्य ही देना पड़ा, है कि नहीं? तो जब ऐसे दुष्ट लोग भगवान के विरुद्ध चलते हैं तो फिर क्या होता है? किंस दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। तो जब दूसरा पक्ष, है कि नहीं, दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला हुआ है और चीटिंग कर रहा है और प्रेम से नहीं समझ रहा, तो फिर क्या है? फिर उसको उसकी लैंग्वेज में ही समझाना पड़ता है कि नहीं? जब व्यक्ति प्रेम से नहीं समझता तो फिर दंड की जरूरत पड़ती है। मान लो कोई चोर है, चोर को समझाया गया पहले चोरी नहीं करनी चाहिए, उसने आपके सामने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ जी, और उसके बाद फिर पकड़ा गया चोरी करते हुए, फिर उसको समझाया गया, फिर वही कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रेम की भाषा उसकी समझ में नहीं आ रही। इसलिए हर व्यक्ति को हर एक ही तरीके से नहीं ट्रीट किया जा सकता। जब उसको प्रेम की भाषा नहीं समझ में आ रही तो फिर उसको दंड देना पड़ेगा, दंड की भाषा समझ में आएगी उसको, है कि नहीं? तो फिर दुर्योधन के लिए फिर क्या हुआ? दुर्योधन को दंड की भाषा फिर समझ में आई लास्ट में, और उसका पछतावा फिर पूरे कौरव वंश को करना पड़ा। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक है। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि हो सकती तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। तो जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, इसीलिए बताया गया यद यद आचरित श्रेष्ठा। जो बड़े बड़े महान पुरुष होते हैं वो केवल इस संसार में इसीलिए कार्य करते हैं कि उनके पद चिन्हों पर बाकी जनता चल सके, सामान्य जनता चल सके। कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई। आगे और बताया गया, उसका उदाहरण दिया जाएगा। ये श्लोक यद यद आचरित श्रेष्ठा के बारे में, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसा लीडर होना चाहिए। लीडर केवल बातें करने वाला नहीं होना चाहिए, बातें तो कोई भी कर देगा, मुंह चलाने में क्या चलता है? कोई ज्यादा थोड़ी कुछ खर्च होता है, बस 2-4 बुक्स पढ़ लीजिए, 2-4 भाषण सुन लीजिए, उनको बस रिपीट कर दीजिए, ये बोल दिया जाएगा। लेकिन जब काम करने की बात आएगी तो फिर ये भाषण काम नहीं करेंगे, फिर वो बुक्स नहीं काम करेंगे, फिर वो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं काम करेगी, है क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि वो कुछ कार्य करने में तपस्या करनी पड़ती है कि नहीं? कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और कलयुग में क्या है? सारी जनता क्या है? आलसी है, कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं बस घर बैठे बैठे सब कुछ आ जाए, है कि नहीं? तो इसलिए अगर हमें वास्तव में लीडर बनना है तो जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। हमको अपने जीवन में जिन सिद्धांतों को हमने फॉलो करके सफलता पाई है, उन्हीं सिद्धांतों को जनता को बताना चाहिए। और ऐसे सिद्धांतों को जब हम बताएंगे जो हम फॉलो कर रहे हैं जीवन में, आप देखेंगे कि आपके पास चुने हुए लोग आएंगे। क्यों चुने हुए लोग आएंगे? क्योंकि मेहनत करने वाले लोग आएंगे, आपके पहले फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन वो आपके साथ हमेशा रह पाएंगे, नहीं तो होगा क्या? 100 लोग आ जाएंगे और 1-2 महीने बाद एक भी नहीं बचेगा, है ना? इसलिए अपने सिद्धांतों पर खुद भी पालन करना चाहिए
और उन सिद्धांतों को, वही सिद्धांतों को दूसरों को बतानी चाहिए। ये नहीं कि फ्लावरी लैंग्वेज से आकर्षित करके ले आए व्यक्ति, नहीं, वो नहीं काम करेगा, ज्यादा समय तक नहीं काम करने वाला। और फिर आप देखेंगे कि ये कुछ गिने चुने लोग ही अपनी टीम को मजबूत बना देंगे। बट उसके लिए हमको खुद भी आचरण करना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे नहीं, जैसे मान लो पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स बच्चे को बोले गुस्सा नहीं करना चाहिए, है नहीं, वो खुद ही गुस्से में बोल रहा है बच्चे को तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो बच्चे को समझ में आ रहा है ना कि गुस्से नहीं करना चाहिए, खुद को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो कि एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं, जबकि हम कितना भी बोलता रहे वो नहीं परिवर्तित कर पाता। इसलिए आप देखेंगे कि जब हम प्रैक्टिकली जब व्यक्ति के जीवन में जाते हैं, प्रैक्टिकली जब लोगों के साथ डील करते हैं, वो ज्यादा प्रभावित करता है। ये जूम पे बोलने से इतना प्रभाव नहीं करेगा काम है कि नहीं? बट जब हम प्रैक्टिकली जब पास में आते हैं, डील करते हैं लोग, है कि नहीं, तो हम देखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तब ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। तो ठीक है, तो आज हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन में अपने सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो हम ऐसे ही व्यक्तियों को हम आकर्षित करेंगे, नहीं तो हम भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, है कि नहीं? आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।